हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पूर्व में लगकर, शुरू में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे नई विशेषता प्रदान करते हैं। ऐसे शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अगर सु जो है वो अच्छे अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर पुत्र के आगे आप सु उपसर्ग लगा देते हैं तो हो जाएगा सुपुत्र। ठीक है। और जैसे कि अब देखिए सु जो है वो अच्छे के लिए आया और इसके साथ पुत्र उपसर्ग, आपने ये उपसर्ग लगाया तो ये शब्द बन जाएगा सुपुत्र और इसका अर्थ बदल जाएगा, बदल के होगा अच्छा पुत्र। ठीक है। और इसी तरह से आप कु जो है अगर लगाते हैं तो कु बुरे के अर्थ में आता है ना, तो कुपुत्र बन जाएगा और इसका अर्थ क्या होगा? बुरा पुत्र। ठीक है, बुरा पुत्र। तो आप देख रहे हैं ये उपसर्ग और ये उपसर्ग दोनों शब्द में, ये दोनों शब्दांश जो है सु और कु पुत्र के आगे लगकर उसके अर्थ को विशेष बना दे रहे हैं। इसी तरह से उपसर्ग जो होता है, आप अगर भाव शब्द के आगे लगाते हैं तो क्या बनता है? अभाव। ठीक है। अभाव का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ होगा किसी भी शब्द या किसी भी बात के अंदर जो भावना होती है उसको भाव कहते हैं। तो उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे अ लगा देने के बाद उस शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल जा रहा है। इसी तरह से कूल, कूल का अर्थ होता है किनारा। हाँ, और यदि प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका अर्थ बदल कर हो जाएगा प्रतिकूल, यानी कि उल्टा, विपक्ष। ठीक है। अधि उपसर्ग, गम के साथ अगर अधि, गम का अर्थ है मतलब किसी भी चीज़ को के अंदर तक समझने को कहेंगे, और गम अधिगम यानी सीखना। अब आप को बता देते हैं कि उपसर्ग के भी कई प्रकार हैं। ठीक है। एक उपसर्ग का एक प्रकार होता है जिसे, मतलब हिंदी इतनी विस्तृत भाषा है कि इसने अन्य शब्दों को, अन्य भाषा के शब्दों को भी आत्मसात कर लिया है। अब जो यहाँ पे इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक संस्कृत का उपसर्ग होता है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपसर्ग होता है संस्कृत का, और तीसरा उपसर्ग है उर्दू और फारसी का। तो सबसे पहले हम लोग उर्दू के उपसर्ग की बात करते हैं। उर्दू का उपसर्ग जो है, सबसे पहले हम लोग संस्कृत के उपसर्ग की बात कर लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो हैं जैसे कि अति, अधि, अनु, अप, अभि, फिर अव, आ, उत, उप, दुस या दुर, और निस या निर, नी, परा, परि और प्र, ये सारे जो है संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे अति से आपका शब्द बनेगा अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक आदि शब्द अति से बना। इसी तरह से अधि उपसर्ग अगर लगाते हैं तो अधिकार शब्द अधिगम, अधिपति, अध्यक्षा आदि शब्द बन सकता है। फिर अनु उपसर्ग लगा करके शब्द अनुराग, ठीक है, अनुशासन, अनुभव, अनुकरण, अनुसार आदि शब्द बने। इसी प्रकार अप उपसर्ग लगा के यदि शब्द बनाते हैं तो अपयश,
यश के साथ अप जोड़िएगा अपयश बन जाएगा। शब्द के साथ अप अगर जोड़ते हैं तो बन जाएगा अपशब्द। फिर मान के साथ यदि अप जोड़ते हैं तो बन जाएगा अपमान। इसी तरह अभी, अभी उपसर्ग है, उसके साथ नए जोड़िए तो नया शब्द बन गया अभिनय। फिर उसके पश्चात जो है अभिज्ञान, ज्ञान शब्द में अभी उपसर्ग जोड़ने से अभिज्ञान शब्द बना। इसी तरह से अभिमान, अभी उपसर्ग जोड़ मान के शब्द, मान शब्द के साथ अभी उपसर्ग जुड़ा तो अभिमान बन गया। अव उपसर्ग, अव उपसर्ग अवसर और अवकाश अवनति आदि शब्द बने। आ उपसर्ग से बनेगा आजीवन, जीवन के प्रति, जीवन के पहले अगर आ उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है आजीवन। आगमन, आमरण आदि शब्द आ उपसर्ग लगा के बन सकते हैं। फिर उप उपसर्ग लगा करके आप शब्द बनाएंगे तो बनेगा उपवन, फिर उपस्थित, उपदेश आदि। दुस या दुर उपसर्ग लगाने से दुस का आधा स हो जाता है और दुर का आधा र हो जाता है। जैसे दुष्कर, दुस्साहस, दुस्साध्य और दुर्भाग्य, दुर्बल, दुष्कर्म आदि। निस या निस उपसर्ग लगा के निष्काम शब्द बन गया, निस से निस्तेज। इसी तरह निर उपसर्ग लगा के निर्जन, निर्दोष, निर्मल आदि शब्द बना। नी उपसर्ग लगाएंगे आप वास शब्द के साथ तो बनेगा निवास। फिर नी उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा निषेध शब्द और नियम शब्द, निराकरण, निवारण आदि शब्द बने। तो इस प्रकार परि उपसर्ग लगाइए तो परि से परिणाम, परिवर्तन, परिचालक। प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रयत्न, प्रबल और प्रहार। अब प्रति उपसर्ग लगा करके अगर शब्द बनाएंगे तो बनेगा प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन आदि। वी उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा वी, विनाश और विदेश। इस तरह आपने देखा कि संस्कृत के जो कुछ उपसर्ग थे उनसे उनका हिंदी में यथावत प्रयोग करते हैं और उससे शुद्ध शब्द, तत्सम शब्द बनते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्गों में अन, पर, अध, बिन, भर उपसर्ग है। इसके अलावा भी अनेक उपसर्ग हैं, जैसे कि इससे शब्द बनते हैं। जैसे अन उपसर्ग लगा के तो अनपढ़, अनबन, अनहोनी। पर से परदादा, परपोता, परनाना आदि शब्द बना। अध से अधजला, अधकटा, अधपका आदि शब्द बना। बिन उपसर्ग से बिन जाने, बिन खाए, बिन पहचाने, बिन ब्याही। हाँ, और भर उपसर्ग लगाएंगे तो भरपूर, भरमार और भरसक आदि शब्द बनेगा। इसके पश्चात यदि वा उपसर्ग लगाएंगे तो बाकायदा, बा उपसर्ग, ये उर्दू का उपसर्ग है। इसमें जो है बनेगा शब्द बद। बद जो है बद से बदमाश, बदनाम, बदतमीज आदि। गैर उपसर्ग लगाएंगे तो गैर हाजिर, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी आदि शब्द बना सकते हैं। फिर ला उपसर्ग लगाएंगे तो ला इलाज, लाजवाब, लापरवाह आदि शब्द बने। अब हम लोग इससे जो है कुछ प्रत्ययों की भी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी भी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे आप देखिए बल शब्द है, वान प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा बलवान। ऐसे ही शक्ति है, शक्ति के साथ मान शब्द लगा देंगे तो बन जाएगा शब्द शक्तिमान। धर्म है, धर्म के साथ इक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा धार्मिक। मनुष्य के साथ त्व प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा मनुष्यता।
और लघु के साथ ता प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा लघुता। तो इस प्रकार प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगते हैं और उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। अब प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो किसी भी क्रिया के मूल रूप यानी धातु से लगते हैं ना, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ अक्कड़ प्रत्यय है, भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़। और अन प्रत्यय है अन, चिंतन, झाड़न, मनन आदि। आ प्रत्यय है लिखा, पढ़ा, सोचा, ये सब है। आई पढ़ाई, लिखाई, कमाई। आऊ प्रत्यय है बिकाऊं, टिकाऊं, चलाऊं। फिर आक प्रत्यय है चालाक, तैराक और लड़ाक। इसी तरह आवट प्रत्यय है सजावट, लिखावट, बनावट, ठीक है, गिरावट, ठीक है। तो ये सभी आप देख रहे हैं किसी न किसी क्रिया के मूल रूप के साथ ये प्रत्यय जुड़े हुए हैं। जैसे कि आस, अब प्यास है, विकास है, मिठास है। आहट शब्द है, आहट प्रत्यय है तो चिल्लाहट, घबराहट और मुस्कुराहट शब्द बने। मुस्कुराना से मुस्कुराहट, घबराना से घबराहट और चिल्लाना से चिल्लाहट। फिर ईयल प्रत्यय है मरियल, मरना से ईयल प्रत्यय लगा मरियल, ठीक है। अब सड़ियल, सड़ना से ईयल प्रत्यय लगा तो बन गया सड़ियल। अब वाई प्रत्यय जैसे सुनवाई, लगवाई, कटवाई आदि जो है ये भी क्रिया से ही लग रहे हैं। अब वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दुकान शब्द है और दार प्रत्यय है तो शब्द बना दुकान दार। फिर फल प्रत्यय है, वाला प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? फल वाला, है ना। विवाह शब्द है, इक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? वैवाहिक। तो इस तरह से प्रत्यय को जैसे उपसर्ग में 3 प्रकार होते हैं, उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, उसी तरह से प्रत्यय के भी 2 प्रकार हैं, एक कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो है वह किसी भी क्रिया के साथ जुड़ते हैं और तद्धित प्रत्यय हमेशा किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। अब हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रश्न है कि ये प्रश्न है आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला प्रश्न है आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप इसको अलग करके देखिए। आजीवन शब्द है, इसको हम अलग करेंगे तो क्या उपसर्ग होगा? आ और प्लस जीवन, ठीक है। तो ये आ क्या हो गया? उपसर्ग। अब परिवर्तन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन शब्द में परि उपसर्ग है, परिवर्तन शब्द है, ठीक है। तो परिवर्तन में परि उपसर्ग है और वर्तन जो है शब्द है। इसी तरह से स्वयंचालित शब्द है, स्वयंचालित, तो इसमें हो जाएगा स्वयं और ये हो जाएगा चालित। गर्माहट, गर्माहट है, गर्माहट, तो इसमें जो है आहट प्रत्यय हो जाएगा। अब गर्माहट शब्द में
ये गरम, ये गर्माहट प्रत्यय का है, ठीक है। उदाहरण गर्माहट, उदाहरण गरम और आहट प्रत्यय है। गरम के साथ, गरम के साथ आहट, ये क्या है? प्रत्यय, ठीक है। और ये क्या है? उपसर्ग। यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएगा? उपसर्ग। जितने भी रेखांकित हैं, जैसे ये रेखांकित है, ये रेखांकित है, ये रेखांकित है, ये क्या हो जाएगा? उपसर्ग। और यहाँ पे ये रेखांकित है, ये क्या हो जाएगा? प्रत्यय, ठीक है। अब सामाजिकता जैसे है, तो सामाजिकता ये शब्द है, इसमें मूल शब्द है समाज, और एक प्रत्यय है और एक ता प्रत्यय है, ठीक है। ये भी प्रत्यय है, ठीक। अब आप देखिए, मानवता शब्द है। मानवता, मानवता में मानव मूल शब्द है और ता जो है वह प्रत्यय है, ठीक है। तो इन शब्दों में आपने देखा कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय बाद में लग रहे हैं। अब आप आगे का प्रश्न आपको करवाते हैं, जैसे कि प्र, पुनर, कु, यहाँ पे जैसे प्रगति, प्रगति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति शब्द में प्र उपसर्ग है, ठीक है। प्रगति। अब कुछ शब्द ऐसे करवाते हैं जिसमें उपसर्ग को हम अलग करेंगे मूल शब्द से। मूल शब्द से उपसर्ग कैसे अलग करके लिखते हैं वो हम अभी करते हैं, आपको करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से मूल शब्द और उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय हम अलग करेंगे। सबसे पहला शब्द है प्रगति। प्रगति शब्द है। अब इसमें हम अलग करेंगे कैसे? प्र उपसर्ग है ये जो है, और गति मूल शब्द है। इसमें प्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग क्या हो जाएगा? प्र, ठीक है। और दूसरा शब्द है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण, इसमें हम लोग देखेंगे कि पुनः ये उपसर्ग है और निर्माण जो है वो मूल शब्द है। तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? पुनः। उपसर्ग होगा पुनः। पुनः में विसर्ग जो है उसी का र बन गया है। उपसर्ग है पुनः, ठीक है। अब अगला शब्द आपके पास है कुरूप। कुरूप, कुरूप में अलग करेंगे तो कु उपसर्ग हो जाएगा और रूप मूल शब्द हो जाएगा। उपसर्ग क्या हो गया? कु। अब अगला है सम्मान। सम्मान, सम्मान में आपका सम उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। उपसर्ग क्या हो जाएगा? सम, ठीक है। अब आगे इसमें आपका अगला शब्द है निर्धन। निर्धन शब्द में निर उपसर्ग होगा और धन मूल शब्द होगा, उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे निर। इसके पश्चात सदगति। सदगति, सदगति में सद उपसर्ग हो जाएगा।
इसमें स त उपसर्ग है, त का यहाँ पे द बन गया है और गति मूल शब्द है, उपसर्ग हो जाएगा सत। ठीक है। अब अगला शब्द है अनुभूति। अनुभूति, इसमें अनु उपसर्ग है और भूति जो है वो मूल शब्द है, उपसर्ग हो गया अनु। इसके पश्चात अगला शब्द है अलौकिक। अलौकिक शब्द में उपसर्ग है अ। अलौकिक शब्द है अलौकिक। अलौकिक शब्द में उपसर्ग है अ और मूल शब्द है लौकिक, उपसर्ग हो जाएगा अ। ठीक है। अब अगला शब्द जो है वह होगा इसके बाद प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि में हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा और ध्वनि इसमें मूल शब्द हो जाएगा, उपसर्ग क्या है प्रति। तो आप देखिए कि आप प्रश्न पत्र करते समय इस बात का ध्यान देंगे कि प्रश्न पत्र में निश्चित रूप से अलग अलग करके उसमें आपको उपसर्ग को भी अलग से बताना होगा, जिससे कि किसी तरह का भ्रम उत्पन्न ना हो। ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा प्रत्यय की का अभ्यास करते हैं। जैसे आप इसमें जो इसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में अब देखेंगे। जैसे इसमें है बखूबी। हाँ, बखूबी। बखूबी में क्या है कि खूब शब्द है और ई प्रत्यय है। फिर उपयोगी। उपयोगी में भी इसी तरह से उपयोग शब्द है और ई प्रत्यय है। विफलता। विफलता में भी विफल वी उपसर्ग है, फल शब्द है और ता प्रत्यय है। फिर बेचैनी। बेचैनी में बे उपसर्ग है, चैन मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। इसके पश्चात अलौकिक शब्द में आप देखिए अ उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है और इक प्रत्यय है। अमानवीय में अ उपसर्ग है और मानव जो है वह मूल शब्द है और ईय प्रत्यय है। ईमानदारी में देखिए दो प्रत्यय है। ईमान एक माने मूल शब्द हो जाएगा ईमान, दार और ई, दार और ई दो प्रत्यय हो जाएगा। बेरोजगारी। बेरोजगारी में भी दो प्रत्यय है, उपसर्ग है बे और गार जो है रोजगार ई प्रत्यय है, रोजगार के साथ ई प्रत्यय हो जाएगा। स्वाभिमानी, स्वाभिमान और ई प्रत्यय। अब आइए उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि किस तरह से हम लोग उपसर्ग को प्रत्यय को भी किस तरह से लिखेंगे जिससे कि वह और ज़्यादा स्पष्ट समझ में आए। ठीक है। उपसर्ग के बाद हम प्रत्यय समझते हैं कि कैसे उसको हम लिखेंगे। जैसे आप देखिए चिकना शब्द है, चिकना प्लस आहट, आहट प्रत्यय है, ये आपका प्रत्यय है। ठीक है। और शब्द क्या बना, ये जो है प्रत्यय है, शब्द क्या बना चिकनाहट, चिकनाहट। ठीक है। गर्माहट, इसी तरह से गरम मूल शब्द है, आहट प्रत्यय है और ये बना गर्माहट, गर्माहट। फिर
भूल, भूल शब्द है, अक्कड़ प्रत्यय आप इसमें लगाइए और क्या बनेगा? भुलक्कड़, भुलक्कड़ शब्द बन गया। फिर झगड़ालू, झगड़ा, झगड़ा और आलू प्रत्यय है और शब्द क्या बनेगा? झगड़ालू, झगड़ालू शब्द बना झगड़ालू। ठीक है। अनुकरणीय में अनुकरण, अनुकरण और ईय प्रत्यय जुड़ता है ना। अनुकरण और ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा अनुकरणीय, अनुकरणीय। प्रचलित शब्द है, चल धातु प्र उपसर्ग है और चल मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, तो क्या बना? ये उपसर्ग है। प्र जो है ये उपसर्ग है, चल के साथ इत प्रत्यय लगेगा और शब्द क्या बनेगा? प्रचलित। ठीक है। तो इस तरह से आप शब्दों को लिखेंगे जिससे कि अर्थ के साथ साथ वो कौन सा प्रत्यय है, कौन सा मूल शब्द है, वो हमें अलग अलग स्पष्ट दिखाना है, जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में शब्द कौन सा, मूल शब्द कौन सा है, कौन सा प्रत्यय है और कौन सा उपसर्ग है। ठीक है। अब कुछ उदाहरण और करते हैं। जैसे देखिए अमरता शब्द है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक से है, जैसे स्पर्श और संचयन से मिला करके, तो इसमें अमरता शब्द है, अमरता में ता प्रत्यय है। ठीक है। अमर मूल शब्द और ता प्रत्यय। और इसी तरह से तरावट, तरावट आपके दुख का अधिकार पाठ से है, तर शब्द है और आवट प्रत्यय है। चढ़ाई, चढ़ाई में भी चढ़ मूल शब्द है और आई प्रत्यय लगा हुआ है। नम्रता, नम्रता में नम्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। इसी तरह से दुखी में दुख मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। फिर पहाड़ी, पहाड़ी शब्द में पहाड़ मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। अंकित आपको अभी हमने बताया, अंक शब्द है, इत प्रत्यय है। प्रोत्साहित, प्रोत्साहित में प्र उपसर्ग और उत्साह शब्द है और इत प्रत्यय है। इसी तरह से रंगीन, रंगीन में रंग मूल शब्द है, ईन प्रत्यय है। वैज्ञानिक, वैज्ञानिक में विज्ञान मूल शब्द है, ऐसे आप देखेंगे तो वी उपसर्ग भी है इसमें, और ज्ञान मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। शैक्षणिक, शैक्षणिक शिक्षण से इक प्रत्यय लगा तो बना शैक्षणिक। और स्वाभाविक, स्वभाव से एक प्रत्यय लगने पर बन जाएगा स्वाभाविक। ठीक है। अब इसमें देखेंगे शाकाहारी, शाकाहारी शाकाहार और उसके साथ ई प्रत्यय लगा। ठीक है, शाकाहारी। इसके पश्चात नौकरी, नौकरी शब्द में नौकर और ई प्रत्यय है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में व्यक्ति और त्व प्रत्यय है। नियमित, नियमित में नियम और इत प्रत्यय है। फिर ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक में ध्यान और पूर्वक जो है वह प्रत्यय है। पागलपन, पागलपन में
पागल मूल शब्द के साथ पन प्रत्यय है। सत्याग्रही, सत्याग्रही में सत्याग्रह मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। फिर सच्चाई, सच्चाई में सच्चा और सच के साथ आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर कठिनतम, कठिनतम में कठिन मूल शब्द है, तम प्रत्यय है। ठीक है, इसके साथ इसके बाद धार्मिक, धर्म से इक प्रत्यय, प्राकृतिक, प्रकृति से इक प्रत्यय। हाँ, तैनाती, तैनात से ई प्रत्यय। इस प्रकार आपने आज कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना। शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।